तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और सभी अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पटवारी वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, राजस्थान पुलिस वाले फिजिकल देने में और जेल प्रहरी वाले अपनी फिजिकल की तैयारी में सभी व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले सबको बेस्ट ऑफ लक एंड जिनका चयन हुआ उनको कंग्रेचुलेशन। तो आज की वीडियो मेरी बेसिकली जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर सिलेबस भी बहुत कम है, सीटें भी उस हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड से कम है, सॉरी फोर्थ ग्रेड से हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में कम है। तो उसके अंदर हम कैसी रणनीति बनाएं, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें या इसकी कैसे तैयारी करें कि हमारे दूसरे एग्जाम भी क्लियर हो जाए, तो उससे रिलेटेड मेरी ये वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसके अंदर बेसिकली तीन ही सब्जेक्ट्स है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है और एक कला संस्कृति है। राजस्थान के जीके के अंदर सिर्फ ये तीन ही सब्जेक्ट्स, आप इन तीन सब्जेक्ट्स को इतना मजबूत करके इसके अंदर सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हिंदी के अंदर बेसिकली हम क्या करें कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि हिंदी की विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषिक शब्दावली, इनकी क्लासेस लगाने की। देखिए ये क्लासेस से कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसका रिवीजन से ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप डेली का रूटीन बना लीजिए कि मुझे 20 पर्यायवाची शब्द, 20 विलोम शब्द और 10 वाक्यांश के लिए जितना जितना आप टारगेट बनाएं, इस हिसाब से ये मुझे डेली पढ़ने। आप इनको डेली पढ़िए, दूसरे दिन नेक्स्ट टारगेट को पढ़ने से पहले आप पीछे वाले को रिवाइज कर लीजिए। ये चीजें मजबूत आपकी रिवीजन से ही होगी। आप कितनी भी मैराथन या सिंगल टॉपिक वाइज क्लासेस हिंदी के इन टॉपिक्स की देख लीजिए, ये मजबूत नहीं होगी। हाँ, आप संधि समास इनको एक संज्ञा सर्वनाम इनको एक बार किसी टीचर से करेंगे, उसके बाद में आप इनके एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको चलो अपनी गलतियां पकड़ में आएगी। लेकिन मुहावरे, लोकोक्ति, इनके अंदर आप क्या एमसीक्यू क्लासेस से इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है हिंदी के, संज्ञा सर्वनाम, संधि समास, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, परिभाषिक शब्दावली, यही टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको अभी इतना मजबूत कर लीजिए, क्या आप हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दोगे तो आप महिला पर्यवेक्षक का नहीं दोगे, आप सीटी ग्रेजुएशन, सीटी 12th लेवल नहीं दोगे ना। तो उन सब एग्जाम के अंदर हिंदी कॉमन है, तो आप कॉमन सब्जेक्ट्स पर इतनी पकड़ बनाइए। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि मैं फोर्थ ग्रेड की दे रही हूँ तो मैं महिला पर्यवेक्षक का दूं या ना। देखिए ये तो कॉमन सी बात है कि आप जो बहुत से सब्जेक्ट्स इसके अंदर कॉमन है, तो क्या आपको श्योर है कि इस एग्जाम के अंदर आपका हो जाएगा। हमें सभी एग्जाम फिल करने चाहिए, फॉर्म फिल करने चाहिए और एग्जाम देने चाहिए, जिसके अंदर जो हो जाएगा वो आप उसके बाद में आपको जो अदर सर्विस अपनी ड्रीम जॉब लेनी है तो वो ले सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैं बेसिकली आपको, एक तो हिंदी की ये मानस की बुक है और एक हिंदी के ये राघव प्रकाश की बुक है। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी बेस्ट बुक आपको लगे या दोनों में से जो भी है, आप इन दोनों में से किसी एक बुक से कवर कर लीजिए। इस बुक से बाहर हिंदी नहीं जाएगी। उसके बाद में बात करें 10 नंबर की इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर टेंस हो गया, नरेशन हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ी सी किसी की क्लासेस देखोगे तो आपके 10 में से 6 क्वेश्चन आप एवरेज मानो भी, बहुत से स्टूडेंट्स की अगर इंग्लिश वीक है तो 6 क्वेश्चन आप कर पाते हो, तो आप कंपटीशन में कितना आगे बढ़ पाते हो। आप पूरी इंग्लिश स्किप कर दोगे तो ये चीजें चलेगी नहीं अब, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन हार्ड हो गया। लोग बोलते हैं कि कट ऑफ हाई जाने के अंदर धांधली हुई है। देखिए अभी इसका प्रमाण नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते इन चीजों पे, लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ भी तो रहे हैं, हमें वो भी तो देखना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो इंक्रीमेंट हो रहा है उनके अंदर। तो आप इंग्लिश को इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इंग्लिश महिला पर्यवेक्षक के अंदर भी आएगी, सीटी के अंदर भी आएगी। तो ये इंग्लिश आप इसके अंदर 10 नंबर का ये कर लीजिए। और रही बात जीके की, जीके के लिए आप ये जो राजस्थान अध्ययन के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति क्लास 10th की बुक है, इससे बाहर कला संस्कृति नहीं जाएगी। इवन ईयूआरओ, आरएएस, बहुत से एग्जामों के अंदर इसके अंदर से इंग्लिश आती है, इसके अंदर से कला संस्कृति आती है। इसके अंदर इतना आप लाइन टू लाइन याद कर लेंगे ना तो आपका कला संस्कृति का इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके अंदर टॉपिक्स में आपका राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, उत्सव, त्योहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, लोक संगीत, लोक नाट्य, पर्यटन, भाषा बोलियां, ये सब टॉपिक्स हैं। तो आप इसके अंदर से कला संस्कृति कर लीजिए। उसके बाद में आपको किसी की टेस्ट सीरीज लगानी है या एमसीक्यू देखने, आप देख लीजिए। इससे थ्योरी पढ़ने के बाद में आपका कला संस्कृति का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज का राजस्थान के अंदर जीके के अंदर कला संस्कृति का वेटेज बहुत ज्यादा रहने लग गया है। तो आपका एग्जाम जो मई के अंदर, अप्रैल के अंदर बता रहे हैं, दिसंबर में तो अब नहीं होगा। इन दोनों के अंदर जब अब आपके पास 3 से 4 महीने आपके पास हिंदी, इंग्लिश और जीके आप इसके अंदर मजबूत करेंगे तो आप महिला पर्यवेक्षक का दे पाएंगे, सीटी का दे पाएंगे। तो आप तैयारी ऐसी कीजिए कि आपको ये हो कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा। और बाकी आप सभी अपनी तैयारी में दमदार तरीके से लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।